पिछले सेशन था उसके अंदर हमने देखा बच्चों के जो जंगल स्काउट है वो कैसे वर्कआउट करता है। हमने उसकी इंस्टॉलेशन सीखी थी, उसको चलाना सीखा, और मैंने बताया था कि अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे वैसे कोई इशू होगा नहीं, और मेरा ख्याल है किसी को कोई ऐसा इशू नहीं हुआ उसको रन करने में। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो उनसे देखा था उसके स्टैट्स को एनालाइज कैसे किया जाए, और वही एक मेन पॉइंट था। लेकिन निकाल तो कोई लेमैन भी सकता है, और रन करना कमाल है। कमाल तो ये है कि जो उसने डाटा दिया उस डाटा से आप डिटेक्ट कर सकें कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है नहीं है, उसमें आप डिटेक्ट कर सकें कि आप जो उनसे हो ना वो इसकी डायमेंशंस क्या कहती हैं, इसके वेट्स क्या कहते हैं। आप लोगों को मैं अपनी सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि जो उनसे ना कल में एक बंदे के साथ मेरी मीटिंग थी। नाम डिस्क्लोज रिकॉर्डिंग में नहीं करना चाहिए, बस इतना बता दूं वो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, और BPS 21 ग्रेड के वो ऑफिसर है। अब आप खुद पता चल जाएगा किस लेवल के वो बंदे थे। और जब मैं उनके पास कल गया तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, मैं अमेजोन के बारे में ये जानता हूँ, मैं अमेजोन के बारे में इतना जानता हूँ, तो आप मेरा बिजनेस करें यूके मार्केट के अंदर। तो जब मैंने उनका जब स्टार्टअप लिया तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपकी भी मीटिंग होगी ये जेएस के रेलिवेंट बात करने लगा हूँ ताकि आप उससे आपको समझ आए थोड़ा थोड़ा साथ साथ, कि मैंने उनको नहीं कहा कि आपने स्टार्ट जंगल स्काउट से लेना है। मैंने उनको कहा कि आपको कंपनी बनानी पड़ेगी यूके के अंदर, क्योंकि वे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। और क्या उनको अलाउ है बनाना? मे भी पॉसिबल है उनको अलाउ ना हो लीगल तौर के ऊपर, जिस जिस लेवल के वो बंदे हैं कि शायद उन पर रिस्ट्रिक्शन हो। तो उसके बाद जब वो उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे ये बताने की कि उनको बहुत कुछ पता है, तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि आप जो जंगल स्काउट है उसका डाटा आप एनालाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उसका डाटा उस तरह एनालाइज नहीं कर सकता। वो काफी इंटरेस्टेड बंदे हैं, मतलब काफी जॉली टाइप बंदे थे वो, बड़े मतलब प्यार से बात करने वाले, एटीट्यूड उनमें कोई नहीं, लेकिन वो सीखने के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा है कि जी मेरा बिजनेस आप एस्टेब्लिश करके दें और मुझे खुद भी सिखाएं, मुझे भी पता चले कि इसके अंदर क्या है। तो जब मैंने उनको कहा कि आप जेएस के स्टैट्स एनालाइज कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं जेएस के स्टैट्स एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे प्रॉब्लम आता है। तो मैंने उनको कहा ये वो बेसिक है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आता है तो फिर मतलब आप अमेजोन के बारे में आगे नहीं चल सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग आपको नहीं आएगी। इसी तरह जब हमने लास्ट वीक जीएस के स्टैट्स को एनालाइज करना सीखा है, तो आप लोगों को बताने का मकसद यह है कि अगर आप लोगों को भी एनालाइज करना नहीं आया तो कल वो इंसान और आप इंसान दोनों लेवल हो। वो भी तो कह रहे हैं मुझे अमेजोन के बारे में पता है, आप भी कह रहे हो मुझे अमेजोन के बारे में पता है, वो भी कह रहा है मुझे जेएस नहीं आता, आप भी कह रहे हो मुझे मैं एनालाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब है ना वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है ना आप कर सकते हो, दोनों लेवल पर हो ना। अगर आपको आता होता तो मुझे किस लिए कल बुलाया था फिर? तो कहने का मकसद ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आपने बस 5 दिन प्रैक्टिस के गुजर गए, नहीं किया तो नहीं किया, कर लिया तो कर लिया, ये नहीं होने वाला। अगर मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपको जेएस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर सूरत, आज करें, महीने बाद करें, 2 बात करें, लेकिन आप मेच्योरता भी होंगी। अच्छा, अब आज का टॉपिक है यार हीलियम 10। हमने हीलियम 10 स्टार्ट करना है। हीलियम 10 की पहले एक बात कर लें कि हीलियम 10 बेसिकली चीज क्या है। देखें, हीलियम 10 भी एक सॉफ्टवेयर है जिस तरह जंगल स्काउट एक सॉफ्टवेयर है। हीलियम 10 भी इसी तरह इंस्टॉल होता है जिस तरह जेएस इंस्टॉल होता है। और से सुनिएगा मेरी बात, मार्केट में आपको ये लोग बातें करेंगे कि जी हम तो जंगल स्काउट यूज ही नहीं करते, हम तो हीलियम 10 से ही सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जो जेएस कह रहा है वो वाला डाटा भी हम हीलियम 10 से ले आते हैं। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अहमद भाई ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया। तो होता यह है यार कि जो जेएस है, जो हीलियम है, जो वायरल है, ये तीनों सॉफ्टवेयर वो सारा काम कर सकते हैं जो तीनों को मिलाकर हमने करना है। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं हीलियम से वो सारा डाटा कलेक्ट कर सकता हूं जो मैंने आधा जेएस से लेना था, आधा वायरल से लेना था, मैं सारा हीलियम से ही ले सकता हूँ। इसमें कैपेबिलिटी है। तो फिर अहमद भाई अगर कैपेबिलिटी है तो वाई हम जेएस को अलग सीख रहे हैं, हीलियम को अलग, वायरल को अलग सीखेंगे, ऐसा क्यों है? देखिए, एक रोबोट होता है ना, या आप एक कह लें कि एक नॉर्मल एक बात करते हैं, नॉर्मली एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इरफान अपना कैमरा बंद करें। मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ आपको कि जिस तरह एक बंदा एक गाड़ी लेने के लिए जाता है, मेरे जहन के अंदर एग्जांपल एक ऐसी है अभी, क्योंकि हम करंट सिचुएशन ऐसी है। अब मैं एक गाड़ी की स्पेसिफिकेशन देखता हूँ, यार इसकी एवरेज बहुत अच्छी है लेकिन इसकी पिक अच्छी नहीं है। दूसरी गाड़ी पर जाता हूँ, कहता हूँ इसकी पिक बहुत अच्छी है, इसकी एवरेज अच्छी नहीं है। इसका मतलब है दोनों गाड़ियां हैं, लेकिन हर गाड़ी अपने अंदर एक स्पेशलिटी रखती है, वो उसमें एक्सपर्ट है।
इसी तरह हम हीलियम का वो पार्ट यूज करते हैं जिसमें हीलियम का एक्यूरेसी रेट 90% प्लस है। जीएस का वो यूज करते हैं जिसमें जीएस 90% प्लस एक्यूरेसी देता है। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट कंबाइन होने के बाद 90% प्लस एक्यूरेसी के ऊपर चला जाता है। अगर हम हीलियम से सारा डाटा ले सकते हैं, काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एरर का चांस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जेएस यूज होता है एक जगह पे और हीलियम यूज होता है एक जगह पे। पहले आज हम थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं कि भाई बेसिक्स क्या है, हीलियम 10 की जो बेसिक्स है वो क्या है, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे है और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। इसका जो पहला फंक्शन है उसके ऊपर देखेंगे कि हमें हमारे पास टाइम कितना है और हम किस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये बेसिक्स फंक्शन है, ये हमने एंड तक हीलियम के सीखने हैं सारे फंक्शन। ये सारे फंक्शन तकरीबन हमें आते होंगे और इनके अंदर से जो हम कुछ स्किप करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्यों स्किप किया और मतलब क्या वजूहत थी स्किप करने की। अच्छा, एक तो यार ये देख लें पहले कि भाई ये जो है ना आपका ब्लैक बॉक्स, ये हीलियम का एक फंक्शन है। ये आपको क्या करके देता है, पहले हम सिर्फ छोड़ें डेफिनेशन टेक्निकल वर्ड्स को, पहले समझें नॉर्मल वर्ड्स में कि भाई ये क्या कहता है। देखो, आप लोगों ने प्रैक्टिस की, आपने जेएस के ऊपर जाकर लिखा आइस ट्रे, उसके स्टैट्स देखे, मैच नहीं किए। आपने लिखा स्पून, मैच नहीं किए। आपने लिखा बॉटल, मैच नहीं किए। यार आपने 200 चीजें लिख कर देख ली, जेएस मैच नहीं कर रहा, जेएस के स्टैट्स अच्छे नहीं आ रहे, आइडियाज खत्म हो गए आपके दिमाग के। जिस टाइम पे आइडिया खत्म होगा आपके दिमाग पे, वहां से आपका क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी। मतलब नॉर्मली आपकी आंखों के सामने जो चीजें थी वो तो आपने सर्च कर ली, जब एंड हो गया अब आंखों के सामने कुछ नहीं है। अब आपका यहाँ से क्रिएटिव माइंड बताएगा कि मैंने आइडियाज कहाँ से जनरेट करने हैं, आइडियाज कौन से, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छे स्टैट्स मुझे दे सकती है। प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, प्रोडक्ट खत्म होगी आंखों के सामने से। अब वो क्रिएटिव आइडियाज यहाँ से निकलेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगा आपको, लेकिन मैंने पहले भी कहा था उन टिप्स एंड ट्रिक्स को के अंदर 80% चांस है आपके फेलियर का, आप फेल होंगे उन 80% का। वजह क्या है वो मैं लगा चुका हूँ, एक जनरेशन एक टाइम लगा चुकी है ना। मैंने 250 बंदा अगर ट्रेन किया तो मैं 250 लोगों को वो अपनी टिप्स बता चुका हूँ। आपने कामयाब होना है तो आपको यहाँ से अपनी ट्रिक क्रिएट करनी पड़ेगी। ट्रक की बत्ती के पीछे लेके के कभी प्रोडक्ट हंटर नहीं बनोगे, बात याद रखना। ठीक है, और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ 80%, बार बार क्यों बोलता हूँ मेरी बताई हुई, यार अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं ना कि मेरी बताई हुई ट्रिक्स पे अमल करना कामयाब हो जाओगे, आप में से कोई भी नहीं सोचेगा, अपना आइडिया फिर कोई नहीं लगाएगा। सब कहेंगे यार अहमद भाई ने कहा था ना, बस मिल गई हैं 2-4 प्रोडक्ट्स, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह में प्रोडक्ट हंटर बन गया। ऐसे नहीं होने लगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स क्या करता है, ब्लैक बॉक्स आपको बेसिकली आइडिया देता है। ये बात याद रखना, जब आपका एंड लग चुका होता है ना, जब आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया बाकी नहीं लगा और आपको कोई आइडिया आ भी नहीं रहा, तो अब आप क्या करते हो, आप ब्लैक बॉक्स के पास जाते हो। ब्लैक बॉक्स आपको कहता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट भी जाकर सर्च करो जेएस पे, शायद तुम्हारे काम की। वो ये नहीं कहता ये प्रोडक्ट आपके काम की है, वो ये कहता है ये प्रोडक्ट है, इसको जाकर टेस्ट कर लो, शायद आपके काम की हो। इसने आइडिया दे दिया सर, जस्ट इसका ये काम है। आगे चलते हैं, सेरिब्रो क्या कहता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कल होपफुली पढ़ेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिस बंदे को आपके जोन से ना ये सेरिब्रो और मैग्नेट, ये दो फंक्शन समझ नहीं आए ना, तो इसमें आप भूल जाइएगा कि जोन सा ना प्रोडक्ट। मैं जाता हूँ यार, एक सेकंड वेट करें ना। आवाज आ रही है किसी को सर की सही? कट हो रही है आवाज सर की, सर की आवाज खराब हो गई ना, ग्लिच हो गई है। ग्लिच हो गई, ग्लिच। सर को मैसेज यार मुझे कॉल आ गई थी बीच में, इसलिए आवाज कट रही थी। ठीक है, 2 मिनट वेट। सर ये वापस दोबारा सर से करें। साकिब भाई सुनाओ, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली? हो गई आपसे प्रोडक्ट हंट? हाँ नहीं, मैंने यूके मार्केट प्लेस में कोई भी नहीं किया और यूएस में मिलता है, लेकिन
उसमें 2-3 मिलता है मुझे, मिले मैंने देख ले। यूके में मुश्किल है ना जरा, मार्केट छोटी है और काम वो है ना। यस ठीक है जी, आवाज आ रही है अब आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो सेरिब्रो का फंक्शन मैं बता रहा था कि सेरिब्रो और मैग्नेट दो हीलियम के ऐसे फंक्शन है जिनको यूज करने नहीं आता है। तो मेरी बात याद रखना, दो चीजें याद रखना। पहली चीज, अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज, अमेजोन ही नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा अमेजोन का। ये दो फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आपको लेकर चलेंगे आपकी प्रोडक्ट की कामयाबी तक। ये दो फंक्शन, सेरिब्रो और मैग्नेट, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको हंटिंग से स्टार्ट करेंगे हेल्प आउट करना, हंटिंग भी करवा के देंगे, सोर्सिंग भी करवा के देंगे, लिस्टिंग भी करवा के देंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेल्स जनरेट करना इन दो फंक्शंस का काम। ये स्टार्ट में गलत किए ना, ये स्टार्ट में गलत किए, समझो आपने प्रोडक्ट फेल कर दिया। अब आपने क्लाइंट को जो सा ना उसकी कमर तोड़ के रख दी। अगर यहाँ पर गलती हुई, इनमें गलती नहीं करनी। ये हम कल सीखेंगे बाकायदा कि ये मैं क्यों इस तरह की बात कर रहा हूँ, और कॉम्प्लिकेटेड इतने ज्यादा हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं आपको सेशन देकर जाऊंगा, 4 दिन बाद आप लोग मुझे कहेंगे अहमद भाई यार दोबारा इस पर सेशन। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बात की जाएगी वो बड़े कान खोल के सुननी है, और अगले 5 दिन अच्छी प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी है। सेरिब्रो का सिर्फ समरी सुना दूं, करेंगे प्रैक्टिकल कल। सर यार, जिस तरह अमेजोन के ऊपर 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं, उन 1 अरब प्रोडक्ट्स का हर अमेजोन ने ना हर प्रोडक्ट को एक CNIC दिया होता है जो उसकी यूनिक पहचान है। जब भी वो CNIC वो आप पुट करेंगे किसी भी जगह पे, लाइक अमेजोन FBA कैलकुलेटर हम सीखेंगे, उसके आगे हम आगे जाके जब PPC रन करेंगे, PPC रन करने से चलो पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। यार हर चीज में आपका जो कंपटीटर होगा ना, जो आपने टॉप 10 के अंदर से एक निकाला है, जिसका डिजाइन मैंने कॉपी करना है, जिसको मैंने कंपीट करना है, जिसकी जगह मैंने छीननी है, वो जो कंपटीटर होगा उसका एसएन, हमें एसएन क्या होता है, उसका यूनिक CNIC नंबर होगा, वो हमें हर जगह पर रिक्वायर्ड होगा। तो वही जो यूनिक CNIC नंबर है वो सेरिब्रो इनपुट के तौर पे अपने अंदर लेता है, मतलब अंदर इन सेंस के कैलकुलेटर जिस तरह 2+2 आप उसको पुट करते हो फंक्शन के अंदर, और उसके बाद वो आपको जो सा है ना देता है 4 देता है। अगर आप कैलकुलेटर को कहो यार मैं 2+2 नहीं बता रहा, तुम मुझे बता दो कि ये 4 है, वो कैसे बताएगा? हर फंक्शन एक इनपुट लेता है और फिर आउटपुट देगा। तो सेरिब्रो इनपुट में आपसे आपके कंपटीटर का शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेगा, और रिटर्न में क्या देगा ये हम कल देखेंगे। रिटर्न में जो देगा वो डीपली कल देखेंगे। उसके बाद ये मैग्नेट आ गया। मैग्नेट बेसिकली आपको बताता है सर्च वॉल्यूम। ये वो है जो आपको बताएगा सर्च वॉल्यूम। हमने बड़ी दिमाग खपाया है, हमने नाना करते भी 6-7 दफा सर्च वॉल्यूम को रगड़ा है कि सर्च वॉल्यूम ये होता है, फ्लोर पे जाओ, ये मैंने हर एग्जांपल देकर आपको समझाया। अब ये वो फंक्शन है जो आपको बताएगा आपकी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है। लेकिन उसके साथ ये एक चीज और बताता है जिसको कहते हैं CPR, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। वो फार्मूला बेसिकली जो है ना आपके दिमाग में एडजस्ट बड़ी मुश्किल से होगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम तो आपको बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। इस प्रोडक्ट का 5000 है तो आप कहेंगे जी सर्च वॉल्यूम 5 है, इसका 10 है तो 10,000 है। लेकिन जो CPR है ना वो आपको तंग करेगा। और मैं CPR कल मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा CPR की, बताऊंगा कि वो आपने क्वेश्चन ढूंढ के लाना है। एंड आई एम 99% श्योर कि या 90% श्योर कि आप लोग नहीं निकाल सकोगे। और जो 10% उसको निकाल कर लाएंगे उसका जवाब, वो 10% में लिख कर कल दे दूंगा कि वो कामयाब हो जाए। क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ना वो बेसिकली टेक्निकल फॉर्मूला है, वो एक अंदर का मैकेनिज्म बताता है अमेज़न का, ठीक है। और वही फॉर्मूला आपको एंड तक सेल जनरेशन तक लेकर जाता है कि जब प्रोडक्ट पहुंच भी जाती है ना तो उसकी सेल्स कैसे जनरेट होनी है, ये उसी फॉर्मूले की कैलकुलेशन बताती है, ठीक है। तो इसको जो हम कल हम डीपली देखेंगे। ट्रेंडस्टर एक और फंक्शन है, ये बेसिकली आपको बताता है कि लास्ट 1 साल में जो अमेज़न के ऊपर, एक तो मैग्नेट ने बता दिया कितने लोगों ने एग्जैक्टली सर्च किया, जाकर एग्जैक्टली सर्च बार में लिखा कि आइस्ट्रे सर्च वॉल्यूम +1, किसी और ने लिखा +2, किसी और ने लिखा +3, वो चलता जा रहा है। लेकिन ट्रेंडस्टर आपको एक ग्राफ की शक्ल में बताता है लास्ट 1 ईयर
मैग्नेट बताता है लास्ट 30 डेज का सर्च वॉल्यूम, ये आपको ग्राफ की शक्ल में बताता है कि लास्ट 1 साल में कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया है। लेकिन हम ट्रेंडस्टर को यूज नहीं करेंगे, हम ट्रेंडस्टर की जगह एट द एंड ऑफ द डे गूगल ट्रेंड को यूज करेंगे। वो मोर एक्यूरेट है और वो मोर मतलब हमें ना डीप डाटा देता है। ये 1 साल का देगा, वो 5 साल का देगा। तो हम गूगल ट्रेंड को यूज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसको फिर जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ट्रेंडस्टर उसके आगे कामयाब नहीं है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंडस्टर हम यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा फ्रिंगस्टन और स्क्रिबल, ये 2 फंक्शन, ये देखें इसके ऊपर लिखा है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है ये, और ये कीवर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। अब ये 2 फंक्शन यूज करके हीलियम की आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। लिस्टिंग की डीपली हम बाद में, प्रॉपर टॉपिक है लिस्टिंग का जिसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। सिर्फ अभी के लिए बता दूं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स होगी, उसका टाइटल हो गया, उसके बुलेट पॉइंट्स हो गए जिसमें बताया होता है ये वर्क कैसे करेगा, अबाउट दिस आइटम जो लिखा होता है, वो किस मटेरियल से बना है, डायमेंशन कितनी है, ये सारा मिला लें तो उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। सो लिस्टिंग क्रिएट करना और फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना, ये 2 चीजें हैं जो हमने सीखनी है। अगर आप हीलियम 10 के थ्रू, हीलियम 10 के 2 फंक्शंस के थ्रू आप लिस्टिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट आप 3-3.5 या बहुत अधिक 4 घंटे के अंदर आप एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार कर लेंगे। लेकिन एक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है अगर 3.5-4 घंटे में आप लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं इन 2 फंक्शंस को यूज करके। अपना आइडिया लगाएं कि मेरे फॉर्मूले को यूज करके आप कितनी देर में लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे। कोई भी बोल दें, 2-4 बंदे आइडिया लगाएं अपना। मेरा ख्याल है कि 15 मिनट। ठीक है, आधा घंटा, 5 मिनट। ठीक है, 7 डेज। अच्छा, एक जवाब ठीक है उस्मा का, और शायद इन्होंने मेरा कोई सेशन पहले रिकॉर्डेड ना देखा। जो मैं बेटा आपको सिखाऊंगा उसमें कम से कम आपके 7 से 10 दिन लगेंगे उस लिस्टिंग में, ठीक है। आप इससे बना सकते हो 3-4 घंटे में, मैं जो सिखाऊंगा उसमें 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन जो लिस्टिंग मैंने आपको सिखा दी और जो आपने कर ली, मैं कहता हूं कि जेफ बेजोस खुद भी आ जाए तो उसको चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया का कोई एक्सपर्ट ये बैठ कर नहीं कहेगा ये लिस्टिंग गलत। वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, मुश्किल है, हार्ड है, टाइम टेकिंग है, लेकिन उसी को सीखना है आपने। आप क्यों ये फंक्शन और स्टेबल सीखेंगे जिसमें एरर का 60% चांस है, 50% चांस है। जो मैं सिखाऊंगा अगर उससे सेल्स ना निकली तो मैं भी इधर ही हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, आप मेरे पास आ जाना, अहमद भी इस लिस्टिंग से मेरी सेल्स जनरेट नहीं, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। और लिस्टिंग यार, बहुत सारे लोग आते हैं, करते क्या, मैं आपको थोड़ा सा लोगों के बारे में बता देता हूँ। लोगों के बारे में ना सेंस ये कि मैं एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा रहा हूँ। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल लोगों के साथ नहीं बैठ, मेरी रोज 11 से लेके 1 बजे तक रोज मीटिंग होती है हमारी टीम के साथ। जितनी लॉन्चेस हैं, जितने मसले हैं, सारे डिस्कस हो रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको हालिया भी बता सकता हूँ कितनी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, कितनी लो हो रही हैं, सारी चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, लिस्टिंग आप बना तो बेटा ऐसे भी सकते हो, 15 मिनट की क्या जरूरत है। टॉप के 10 इकट्ठे करो, एक वर्ड टाइटल का एक से उठाओ, दूसरे से उठाओ, चौथे से उठाओ, मर्ज करो, लिस्टिंग बन गई। एक बुलेट पॉइंट एक का उठाओ, दूसरे का दूसरा उठाओ, तीसरे का तीसरा उठाओ, आपकी लिस्टिंग बन गई। एक सेल जनरेट नहीं कर पाओगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा फन है अमेज़न के ऊपर भाई। $250 लिए जाते हैं एक लिस्टिंग क्रिएट करने के, 200 से $250 पाकिस्तानी 50,000 के करीब बनते हैं। आपको क्या लगता है 50,000 रुपये आप 15 मिनट में कमा लोगे? ऐसा नहीं होता, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम जो एक्सपर्ट भी हैं वो 5-6 दिन लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं वही चीज सिखाऊंगा जिसमें ना क्लाइंट चक चक करे, ना आपको कोई दुश्वारी हो। आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट उसके अंदर तैयार होगी। उस रिपोर्ट के अंदर जो जो लिस्टिंग आपने की है उसके सारे कीवर्ड्स, उनके सारे सर्च वॉल्यूम, कैसे क्रिएट की, क्यों की, वो सारी जस्टिफिकेशन उसके अंदर लिखी होंगी, ताकि आप क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर सकें और आप खुद भी सेटिस्फाई हो सकें कि जो मैंने किया है वो कमाल का। उसके बाद अगर आप में से किसी का दिल हुआ कि मैंने फ्रेंक्शन और स्टेबल को सीखना है, तो मैं या तो मैं खुद बता दूंगा, सिखा दूंगा, या फिर मैं कोई लिंक दे दूंगा। अगर टाइम ना हुआ तो आप उससे देख लीजिएगा। वो लिंक भी या तो मेरी वीडियो होगी या अब्दुल्ला भाई की होगी, हम दोनों में से किसी एक की हो जाएगी। लेकिन हम रेकमेंड ही नहीं करते जब हम प्रैक्टिकली, मुझे पता है ना कि AGR इन दोनों फंक्शन को यूज ही नहीं करती जब भी लिस्टिंग की है, तो मैं आपको क्यों कहूँ ये करें।
बड़ा डीप बता दिया है। और डीप एक बात और है, आप सबको बता दूं यार, जो भी जिस तरह फ्रेंचस्टर अभी डिस्कस हुआ, ट्रेंडस्टर हुआ, स्टेबल हुआ, ये मैं हर टॉपिक को इतना डीप क्यों बताता हूँ कि 3-4 मिनट एक ही के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। आज के बाद दोबारा ये नहीं बताऊंगा फ्रेंचस्टर और स्टेबल क्यों नहीं यूज कर रहे, इसलिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया अभी हम करते हैं हीलियम 10 की इंस्टॉलेशन कैसे है, और ब्लैक बॉक्स को यूज करना सीखते हैं। ब्लैक बॉक्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो हम यहाँ फिल करेंगे। अब आप लोगों ने जिन्होंने पेड टूल्स लिए हुए हैं, वो तो ब्लैक बॉक्स बड़ी आसानी से चल जाता है उसके ऊपर। जो अनपेड है उसके अंदर कभी कभी एरर दे देता है जब हम उसको सर्च करते हैं, मैं भी बता देता हूँ, लेकिन उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, जितना हमें काम चाहिए होगा उतना वो कर देगा अभी। ठीक है, बाकी हीलियम 10 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉग इन होता है, लेकिन उसके फंक्शंस जो उनसे हैं वो लिमिटेड हैं। तो आपने अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है तो आपको हीलियम 10 परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है और आप कहते हैं यार अहमद भाई मैं अपने हाथ से 1-2 दफा सेरिब्रो चला लूँ, 1-2 दफा मैग्नेट चला लूँ, 2-4 दफा ब्लैक बॉक्स चला लूँ, तो ये आपको हीलियम 10 फ्री ऑफ कॉस्ट भी अलाउ कर देता है। ठीक है, पहले हम इंस्टॉलेशन सीखते हैं कि इंस्टॉलेशन हीलियम 10 की करनी कैसे है। जिन्होंने टूल ले लिए हैं वो उन्हें तो पता चल गया होगा कि वो टूल प्रोवाइडर करवा के देगा, जिन्होंने नहीं लिए उनको भी दोबारा रिपीट कर दूं कि उसकी जिम्मेदारी है। किधर गया जी, ये बैच 10 है। ठीक है, इसके अंदर सेम आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह आपने जाए क्रोम वेब स्टोर पे। ठीक है, वेब स्टोर पर चला गया, हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखें जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ, हीलियम 10 एक्सटेंशन। ठीक है, हीलियम 10 आ गया एक्सटेंशन, ये ब्लू कलर का इसका आइकन है, लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा हीलियम 10। इसको ऐड टू क्रोम कर दें, डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद सेम इधर ही जेएस के बाद बाहर मतलब साथ इसके जेएस के साथ हम इसको निकाल के ले आएंगे पिन करके। ठीक है, आप लोगों का ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरा इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इस टाइम पे वो मेरी वीडियो भी चल रही है, लेक्चर भी चल रहा है, तो अपलोडिंग हो ही जा रही है, तो इंटरनेट इसलिए थोड़ा मजीद डाउन होता है। आप लोगों का जो सा है ना वो फौरन हो जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। अच्छा, ये पिन कर दिया, ये आपका हीलियम 10 आ गया। ठीक है यार, ये नोट 8 से जो भी भाई हैं वो यार वीडियो बंद कर दो, रेडमी नोट 8 से जो भी। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने अब हीलियम चलाना कैसे है, ब्लैक बॉक्स के फंक्शन तक पहुंचना कैसे। तो पहुंचना ऐसे है कि आप लोगों ने यहाँ पर अगर आप चले जाएं amazon.co.uk के अंदर। ठीक है, प्रॉपर तरीका है चलाने का। ये देखें ऑलरेडी सेट हुआ है, डिलीवर टू वगैरह चेंज हुआ है, एक दफ़ा हमने कर दिया, दोबारा चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अब देखें, अगर आप लोगों के पास तो कोई आइडिया है दिमाग में तो भाई यहाँ पर लिखो, ये जिधर आज ट्रे में लिख रहा हूँ यहाँ लिखो और जैसे चला दो, फिर तो अभी ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कोई आइडिया नहीं है, आप स्ट्रक हो, आप यहाँ बैठे हुए सोच रहे हो यार कोई आइडिया नहीं है, कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं। तो जो पहला तरीका है वो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स यूज करना आना चाहिए। मैं आपको बता दूं ब्लैक बॉक्स के ऊपर जो प्रोडक्ट मिलने का चांस होता है अच्छी प्रोडक्ट का, वो सिर्फ 40% 30%, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये मोटिवेशन के लिए आपको हकीकत की बिना पर बताऊं तो मैंने जिंदगी की पहली प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स से निकाली थी, और मुझे अभी भी याद है वो तीसरे नंबर पर ब्लैक बॉक्स ने मुझे बताई थी। तो ये यूजफुल है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपका कोई और आइडिया, क्रिएटिव आइडिया यूज हो सकता है। सो एक फंक्शन है, हमने उसने सीखना तो है ही है अगर हम काम करना सीख रहे हैं। यहाँ पर देखें, आप जो उनसे साइन अप फॉर फ्री भी कर सकते हो और लॉग इन टू माई अकाउंट भी हो सकते हो। साइन अप फॉर फ्री करोगे, अपनी जीमेल वगैरह दोगे तो आपकी फ्री आईडी बना देगा। हम इससे लॉग इन होते हैं। ठीक है, मेरी ऑलरेडी फ्री वाली आईडी बनी हुई थी इसके ऊपर।
और जो आप लोग हैं ना वो जब भी ये हीलियम 10 परचेज करेंगे ना तो मैं बता देता हूँ कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो पेड में नहीं चलते और पेड में चलते हैं अनपेड में नहीं चलते, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी अब आ रही है आपको आवाज ठीक से सबको? मैंने रिस्टार्ट करके जी सर ठीक आ रही है अब। यार एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आप लोगों को मशवरा हमेशा देता हूँ ना कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में काम करें, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो हर्डल्स अभी हम फेस कर रहे हैं ना, ये हर्डल्स आपको इन्वायरमेंट में बार बार फेस करने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं। और हम लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा सेटअप निकालना पड़ता है कि जब भी आप क्लाइंट के सामने बैठते हो ना, आपका कभी भी इंटरनेट कनेक्शन वीक नहीं होना चाहिए। मैं चीज़ बर्दाश्त कर कर आया हूँ ना कि यार वो लोग ये फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास अगर बेसिक इंटरनेट नहीं है तो हमने उनके लिए काम क्या करना। ये तो सारा वर्ल्ड जो है इंटरनेट के अराउंड घूम रहे हैं ना। सो हमें जब आप अभी हम ये जिस तरह सेशंस ले रहे हैं और हमें जो उनसे वो आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई हर्डल आ जाता है, लाइट का इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, इसको हम फेस करते रहेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आप सॉल्यूशंस भी निकालना शुरू कर देंगे। लाइक किसी का 4G प्रॉब्लम करता है तो आप उसका कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर अभी नहीं निकालेंगे तो फिर कल वर्किंग एनवायरनमेंट में निकालना पड़ेगा। निकालना तो पड़ेगा, चाहे आप फिजिकल आना चाहते हो, अभी फ़हीम भाई हैं तो ये भाई मेरे साथ बैठे हुए, आप फिजिकल लेने के लिए आ जाओ, हमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद यार मैंने साइन अप कर दिया, साइन इन हो गया मैं फ्री, आपने साइन अप कर देना, इसी तरह होगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद यहाँ टूल्स का कॉलम है ऊपर, टूल्स पे आपने क्लिक करना है। अब ये देखें डिफरेंट टूल्स आपके सामने निकल आए हैं, जो ये फंक्शंस निकल आए हैं इसके, ये बेसिकली टूल्स फंक्शंस को कह रहा है। हीलियम 10 खुद एक टूल है लेकिन ये अपने फंक्शंस को भी टूल्स कह रहा है। ये ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है सबसे ऊपर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ब्लैक बॉक्स का फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पहुंच गए, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? आप मतलब अपनी थिंकिंग से बताएं, यहाँ पर एक इस विंडोज में एक गलती है जिसको अभी करेक्ट करने की गुंजाइश है, मतलब करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है क्या क्या? सर वो अमेरिका पे उस पे यूके पे करना है जी बिल्कुल, जो है ना जिस मार्केट की प्रोडक्ट्स का आइडिया चाहिए उस मार्केट को सिलेक्ट करो, पता चले ये आइडिया देता रहा है यूएसए का, आप जाकर फिर amazon.co.uk पे चलाते रहो तो बहुत फर्क आएगा दोनों में। प्रोडक्ट सेम होगी लेकिन जो है ना स्टैट्स में बहुत फर्क होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये है कि ये जो फिल्टर्स हैं, ये एडवांस फिल्टर्स, इस पे आपने क्लिक करना है, एक और फॉर्म ओपन होगा, देखिएगा ये मैंने क्लिक किया, एक और फॉर्म ओपन हुआ है। तो अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि यार अहमद भाई मेरे पास तो फॉर्म ही ओपन नहीं हो रहा, तो भाई एडवांस फिल्टर को क्लिक करोगे तो नीचे पूरा फॉर्म ओपन होगा, वरना हाफ फॉर्म रहेगा। अब ये फॉर्म कह रहा क्या, ब्लैक बॉक्स कहता है कि आपको जिस किस्म की प्रोडक्ट का आइडिया चाहिए वो मुझे बताओ प्रोडक्ट का क्या कलर होना चाहिए, मुझे बताओ प्रोडक्ट का क्या मटेरियल होना चाहिए, मुझे बताओ प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मुझे कुछ बताओ ताकि मैं फिर उस हिसाब से आपको सोच के आइडिया दूं, ठीक है। अब मुझे कुछ बताओगे ही नहीं तो पता चले मैं कहूँ यार N95 मास्क बेचना शुरू कर दो, आप मुझे कहोगे भाई तुम पागल हो, ये तो सर्जिकल आइटम है, ये तो अलाउ ही नहीं है, ये तो गेटेड कैटेगरी है, तो उसको कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट का आपको आइडिया चाहिए। 2-3 कैटेगरीज में मैं डायन टूल्स कर लेता हूँ चलो, और किचन की कोई रख लेते हैं, गार्डन एंड आउट। अच्छा जो जिन लोगों को ग्रोसरी का शौक है ना, मेरे पास कुछ बंदे आते हैं वो मुझे कहते हैं मतलब यार ग्रोसरी जो सी है ना वो ग्रोसरी जो सी है उस के अंदर मैंने जाना है, लेडीज होती है उनको जरा इंटरेस्ट ज्यादा भी होता है। ग्रोसरी में एक प्रॉब्लम आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको बता देता हूँ, वहाँ अमेजोन डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। जो छोटी चीजें हैं ना, यकीन करें उसमें अमेजोन अपनी दुकानें 6 दुकानें उसकी टॉप 10 में खुली होती है, बहुत ज्यादा होती हैं। वो बस उसकी अपनी एक थिंकिंग है ना, वो उसमें जो अच्छी मार्केट है ना, ग्रोसरी एक अच्छी मार्केट है क्योंकि उसकी रिवॉल्व बहुत ज्यादा होता है ना, डेली यूज की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, खत्म हो जाती है, लोग खरीदते हैं खत्म हो जाती है, तो उसमें अमेजोन खुद ही बैठा हुआ है, वो फिर जगह कम मिलती है। तो ग्रोसरी को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। आप लोगों को शौक हो तो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ले जिसमें अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है तो चल जाएगी, ठीक है। अच्छा अब फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। मंथली रेवेन्यू हमने क्या कहा था, हमारे
हमारे लॉ के रूल के मुताबिक 5000 है। प्राइस हमने क्या कही थी, 9 से लेके चलो 35 तक है होनी चाहिए। ये आप खुद ही पाउंड में ले रहा है क्योंकि यूके मार्केट सेलेक्ट है ना। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 600 होना चाहिए। मैंने बताया था 600 ज्यादा होगा हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपकी रेटिंग मिनिमम 4 डाल दिया करें, रेटिंग का कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो चीज है ना शिपिंग साइज टियर, इसमें लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। ये पहले तो आपने चारों सेलेक्ट कर देने, या 3 कर दें, 2 कर दें, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये है क्या चीज, ये समझ आनी चाहिए यार। ये देखो, जो आपकी फर्ज करें आप बॉटल बेच रहे हो, बॉटल अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, बॉक्स में पैक हुए। जब ऑर्डर आया तो अमेजोन किसी फ्लायर में डालकर भेजेगा ना अगले बंदे को, कस्टमर को किसी पैक में डालकर भेजेगा ना, शॉपर में डालकर जो उसका होता है पैक उसमें डालकर भेजेगा। तो ये उसका पूछ रहा है कि जो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन भेजेगा आगे, उसमें जो फ्लायर है उसका साइज कितना होना चाहिए, बड़ा हो छोट। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हम जब वो जेएस चलाते हैं, हम जब वो डायमेंशन देख लेते हैं ना, हमें उससे पता चल जाता है। और हमारा प्रॉफिट मार्जिन चार्जन भी उसी डायमेंशन पे निकला होता है। तो हमें इसलिए फ्लायर वगैरह का इतना हमें नहीं होता, बड़े में भेजे या छोटे में भेजे, क्योंकि हमें जो मकसद होता है वो क्या है, अगर बड़े में भेजेगा तो मेरे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, हमें इसका इशू नहीं बनेगा। तो ये सिर्फ समझाने की हद तक था। अब एडवांस फिल्टर को ओपन करते हैं, इस फॉर्म को फिल करते हैं। ये क्या कहता है, ये पूछ रहा है कि सेल्स पर ईयर कितनी है, छोड़ दें। प्राइस चेंज शुरू से लेके एंड तक अब क्या प्राइस फ्लक्चुएशन है, छोड़ दें। सेल्स चेंज ये भी छोड़ दें, ये हमारे किसी काम की नहीं है। उसके अलावा ये बेस्ट सेल्स पीरियड ये भी छोड़ दें। और सेल्स रिव्यूज, सेल्स टू रिव्यूज मतलब कितने, अगर उसने 100 सेल्स की हैं तो उसको उसके बदले में रिव्यूज कितने मिले हैं, 2 लोगों ने दिया, 4, छोड़ दें, इसका हमें नहीं है। मंथली यूनिट सेल्स जो मैं फिल कर रहा हूँ आपने ये फिल करना है, आपको खप में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वही पोर्शन छोड़ रहा हूँ जिसमें जो उनसे है ना प्रोडक्ट का आइडिया देने में कोई खास मददगार नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए उनमें जरूरत नहीं है उसमें खपने की। मंथली सेल्स क्या है, हमने क्या कहा था, 500 यूनिट होने चाहिए। बीएसआर मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए या इससे नीचे होना चाहिए। ये सारा अगर आपको क्राइटेरिया थोड़ा सा भूले ना तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्राइटेरिया थोड़ा देख लीजिएगा। इसी तरह नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब वही एक दुकान पे कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 2 लिख दो भाई, 7 भी लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था कि हमें दुकान पे बंदों से फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है, आपने इधर अमेजोन को ये फुलफिलमेंट बाय एफबीए सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एफबीए के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट का आइडिया दो जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही हो और वो एफबीए के अंदर जो उनसे ना लाई कर रही हो। नंबर ऑफ इमेजेस उसने कितने लगाए हुए, छोड़ दें, 7 लगा सकते हैं मैक्सिमम, उसने 2 लगाए, 4 लगाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रोडक्ट का आइडिया चाहिए। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया, ये ब्लैक बॉक्स में आके डिस्कस होता है। समझा देता हूँ थोड़ा सा। और एक तो मैं आपको वेरिएशन को समझाने से पहले ये आपको 2 किस्म के ब्लैक बॉक्स आइडिया देगा। नंबर 1 देता है प्रोडक्ट और नंबर 2 दे देता है बाय कीवर्ड। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, आपको बता देगा ये वाली प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है, ऑलरेडी बिक रही है, और आप इसको जाकर सर्च कर लो। एक बता देता है कीवर्ड, बताएगा, प्रोडक्ट नहीं बताएगा, खाली कीवर्ड बताएगा। इस कीवर्ड को जाकर जेएस पे सर्च करो और फिर अपना मतलब सर्च बार में बात में लिखो और जेएस चला दो तो आपको मिल जाएगा। ये 2 डिफरेंट है, समझ आ रही है आपको। एक बार प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट बताएगा जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है, और उसके बाद एक कीवर्ड बताएगा जो सिर्फ आपने कीवर्ड पेस्ट करना होगा, उसके अगेंस्ट वो प्रोडक्ट है नहीं है वो खुद जाकर देखें, ठीक है। वेरिएशन के टॉपिक पे वापस आते हैं। देखें, वेरिएशन का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेजोन में वैसे बहुत सारी चीजें सारी इंपॉर्टेंट हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो हम करवाते ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास भी और आपके पास भी नहीं होगा कि आप लोग जो है ना उसको ऐसी चीज को देखें जिसमें जो है ना वो टाइम ज़ाया हो रहा है। वेरिएशन का मतलब होता है फहीम भाई कि अगर मैं ग्लास बेच रहा हूँ और वो ग्लास एक ही कलर का है, मतलब वो चले मैं बॉटल कर लेता हूँ, वो बॉटल रेड कलर की है, ये बॉटल मैं कह लेता हूँ ये रेड कलर की एक ही बॉटल है। मेरी दुकान पर आओगे, मैं बॉटल बेच रहा हूँ, इसी कलर की, इसी साइज की बॉटल, इसी डिजाइन की बॉटल मेरे पास है। इसका मतलब है मेरे पास कोई वेरिएशन नहीं है। मेरी दुकान पर आओगे यही चीज पड़ी है, यही लेनी है, लो, नहीं लेनी ना लो। अगर मैं इसके साथ एक ब्लू कलर की बॉटल भी रख दूं, अब मेरे पास 2 वेरिएशन आ गए।